नाज के पीछे विद्युत और उसके साथी भीड़ से भरे रास्तों से तेज रफ्तार में सभी की नजरों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ रहे थे। डांगी और देवा पहली बार इतने सारे इंसानों के बीच से गुजर रहे थे। वो रुककर उन्हें देखना चाहते थे, लेकिन विद्युत ने दोनों का ध्यान इधर उधर होते देख अपनी रफ्तार और तेज कर दी। विद्युत को अपनी नजरों के सामने गायब होते देख न चाहते हुए भी दोनों ने अपनी शक्तियों को बाहर निकाला और वो अपनी रफ्तार बढ़ाने पर मजबूर हो गए। महाशक्ति रैंक पर होने के कारण देवा और बाकी सभी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन डांगी, जो उन सब में कम ताकतवर था, अपने कबीले की एक खास तकनीक का इस्तेमाल करने पर मजबूर हुआ। उसी वजह से उसकी रफ्तार बाकी सभी लोगों की जितनी हो गई। तभी नाज ने मुस्कुराकर डांगी की ओर इशारा करते हुए पूछा, विद्युत, क्या ये नमूना तुम्हारा अच्छा दोस्त है? विद्युत नाज का इशारा समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए ठंडी आह भरी और जवाब दिया, हाँ नाज, किस्मत से इसने मेरी एक बार मदद की थी और मैंने इसे वादा किया था कि ये मेरे साथ चल सकता है। ये सुनते ही नाज ने नाराजगी से अपनी शक्तियों को बाहर निकालते हुए डांगी की तरफ घूर कर देखा और गुस्से से कहा, तो इससे कह दो कि मुझे इस तरह घूरना बंद करे, वरना मैं इसके शरीर में ऐसा जहर छोड़ूंगी कि ये कभी इंसान बनकर नहीं घूम पाएगा। नाज की आंखों में एक काला रंग देख डांगी ने अपनी नजरें विद्युत की ओर फेर ली और अपनी बत्ती सी दिखा दी। विद्युत ने भी डांगी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर नाज से कहा, हाँ, वैसे तो ये मेरा दोस्त है, लेकिन अगर ये तुम्हें ज्यादा नाराज करता है तो तुम इसे सजा दे सकती हो। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। ऐसा कहते हुए विद्युत ने अपनी नजरें एक बड़े दरवाजे की ओर घुमा दी। वो देखकर हैरान रह गया कि बहुत सी ताकतवर शक्तियां तेज रफ्तार में उस दरवाजे के पास जाकर रुक रही थी, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था। विद्युत की हैरानी देख नाज ने धीरे से कहा, इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है विद्युत, असल में ये सुरक्षा हाल ही में ड्रैगन कबीले के हमलों की वजह से बढ़ाई गई है। विद्युत ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, ड्रैगन कबीला? अब उसे इस नाम से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि उसका ड्रैगन कबीले के कई लोगों से खतरनाक मुकाबला हो चुका था। इसी वजह से वो समझ गया था कि वो कबीला कोई मामूली नहीं है। वो अभी अपने ख्यालों से बाहर आया ही था कि तभी उसे शक्तियों के हमले से हुए धमाके की आवाज सुनाई दी। इसे सुनकर नाज, विद्युत और बाकी सभी का ध्यान सामने दिख रहे रहस्यमयी दरवाजा दल की ओर गया। इसे देख विद्युत गंभीर होकर बोला, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। ऐसा कहते ही विद्युत ने देवा, नजूमी, शंख और डांगी को रफ्तार तेज करने का इशारा किया। सभी तेज रफ्तार में दरवाजे के पास उतरे। तभी विद्युत को अपने कानों में जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, वो जासूस है, पकड़ो उसे। ये कहने वाला एक बूढ़ा इंसान था जिसने काले रंग का कोट पहना हुआ था। उसके सीने पर एक बैज बना था जिस पर दरवाजे का निशान उकेरा हुआ था। इसे देखकर विद्युत ज्यादा हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसने उस बुजुर्ग को पहचान लिया, क्योंकि वो कोई और नहीं, बुजुर्ग वेताल थे। तभी विद्युत की नजरें तेजी से आसमान में उड़ते एक शक्तियों के पंख वाले नकाबपोश पर गई। उसे देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। लेकिन इससे पहले कि विद्युत या उसके साथ आए लोग कोई हमला करते, अचानक एक शक्तियों से बना काला तीर तेज रफ्तार में जाकर उस आदमी के सीने को आर पार कर गया और वो इंसान पलक झपकते ही मारा गया। विद्युत महसूस कर सकता था कि वो नकाबपोश मूल रैंक पर था, लेकिन एक ही हमले से उसकी सांसें थम चुकी थी। इसे देखकर विद्युत और उसके साथ आए लोगों का ध्यान उस हमला करने वाली खूबसूरत लड़की की ओर गया। वो कोई और नहीं बल्कि नाज थी, जिसकी आंखों का रंग एक पल के लिए काला पड़ चुका था, लेकिन धीरे धीरे वो आंखें सामान्य होने लगी। डांगी ने नाज की ओर भयभीत नजरों से देखते हुए कहा, ये लड़की तो मौत का पिटारा है। इसने बिना सोचे समझे एक मूल रैंक के योद्धा को मार डाला। डांगी के चेहरे पर इस कदर खौफ देखकर विद्युत मजाकिया लहजे में बोला, और तुम इस मौत के पिटारे को गले लगाने की सोच रहे हो? सोच लो, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। विद्युत की इस बात पर नजूमी, शंख और देवा भी मुस्कुराने लगे। तभी विद्युत के कानों में एक आवाज सुनाई दी, अरे विद्युत, तुम आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम इस बार भी अंत में ही आओगे। सामने बुजुर्ग वेताल खड़े थे, जिनके चेहरे पर हैरानी के साथ मुस्कुराहट थी। इसे देखकर विद्युत ने शर्म भरी मुस्कान के साथ कहा, बुजुर्ग वेताल, आप तो पहले से भी अधिक जवान और ताकतवर दिख रहे हैं, और मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आपकी शक्तियां सच में काफी बढ़ गई हैं। असल में विद्युत हमेशा मुकाबले में देर से आया करता था, इसलिए उसे वेताल की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। वेताल ने हंसकर हल्की जलन के साथ कहा, अच्छा, शक्तियों की रफ्तार बढ़ना इसे कहते हैं?
तो तुम्हारी शक्तियों की रफ्तार को क्या कहेंगे? रहने भी दो। मैं तो अब तुम्हारी शक्तियों को महसूस भी नहीं कर पा रहा हूं कि तुम किस रैंक पर हो। वैसे मैंने सुना था कि पिछले मुकाबले में तुमने शक्ति रैंक हासिल कर लिया था और इस हिसाब से अब तुम महाशक्ति रैंक पर तो पहुंच ही गए होंगे। एक वक्त था जब वेताल ने विद्युत की बहुत मदद की थी, लेकिन अब विद्युत उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। विद्युत ने वेताल की बात पर मुस्कान के साथ विनम्रता से जवाब देते हुए कहा, क्या आप मुझे इतना काबिल समझते हैं? मेरी शक्तियां इतनी भी नहीं बड़ी हैं। अभी मैं शक्ति रैंक पर ही हूं। तभी वेताल की नजर विद्युत के पीछे खड़े 4 और ताकतवर लोगों पर पड़ी। उन्हें देखकर वेताल हैरान हो गए, क्योंकि वो उनकी शक्तियों को भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने जब देवा और डांगी को देखा तो उनकी भौहें तन गई, क्योंकि वो अपनी शक्तियों से ये अंदाजा लगा पा रहे थे कि दोनों की शक्तियां काफी जंगली थी। उन्हें देखकर वेताल विद्युत के पास आकर धीमी आवाज में बोले, विद्युत, तुम्हारे साथ आए ये दोनों जवान लड़के क्या जानवरों के कबीले से हैं? विद्युत ने हामी में सिर हिलाया, लेकिन तभी नाज ने वेताल को बताया, मैं इन सब के बारे में जानती हूं और ये सभी विद्युत के अच्छे दोस्त हैं। नाज की बात सुनकर वेताल ने एक पल सोचते हुए अपने पास से 4 कार्ड निकाले और विद्युत को देते हुए मुस्कुराकर कहा, माफ करना विद्युत, हालात थोड़े खराब हैं, इसलिए मुझे नियमों का पालन करना पड़ रहा है। तुम अपने साथ आए लोगों को ये कार्ड दे देना। इनकी मदद से वो कुछ इलाकों को छोड़कर रहस्यमयी दरवाजा दल में कहीं भी घूम सकते हैं, और अगर वो अपनी शक्तियों को इस कार्ड में भेजेंगे तो मैं उनकी मदद के लिए आ जाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ आए लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। वेताल से खास कार्ड पाकर विद्युत समझ गया कि ये चारों कार्ड वीआईपी थे। उसने बुजुर्ग वेताल का शुक्रिया अदा किया। विद्युत ने सभी को कार्ड दिए, जिन्हें लेकर डांगी, देवा, शंख और नजूमी ने भी उनको धन्यवाद कहा। बुजुर्ग वेताल ने मुस्कुराकर हामी में सिर हिलाते हुए विद्युत से कहा, अच्छा विद्युत, मैं अपने काम पर लौटता हूं, क्योंकि इस बार लीडर होरा ने मुझे दल की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं बहुत व्यस्त हूं। लेकिन तुम्हारा मुकाबला देखने जरूर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी राजकुमारी रोजी की दल की लीडर बनने में जरूर मदद करोगे। ऐसा कहते हुए वो वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर नाज को थोड़ी जलन तो हुई, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि विद्युत के साथ इतना वक्त गुजार कर वो अच्छे से जान चुकी थी कि वो अपने वादे का पक्का है और उसे खूबसूरती से फंसाना या किसी तरह काबू करना नामुमकिन है। तभी नाज ने विद्युत को साथ लेकर वीआईपी गेट से अंदर की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। तभी विद्युत ने आसपास जाते ताकतवर लोगों को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, नाज, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? वहीं देवा उनकी बात सुनते हुए अपनी ख्याली दुनिया में सोच रहा था। लगता है विद्युत का इसके साथ भी चक्कर है। विद्युत की बात सुनकर नाज गंभीर आवाज में बोली, मैं जानती हूं तुम यही पूछोगे कि धर्मा शक्तियों के किस रैंक पर है, लेकिन सच कहूं तो पिछली बार से अब तक मेरी धर्मा से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। वो दूसरे राउंड से लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। साथ ही जब से उसके कबीले से उसका एक बुजुर्ग आया है, तब से वो किसी को भी उससे मिलने नहीं देता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें सही जवाब दे पाऊंगी। फिलहाल तुम इतना समझ लो कि वो तुमसे मुकाबला करने की तैयारी में है, तो तुम्हें भी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। कहते हुए नाज विद्युत को रहस्यमयी दरवाजा दल के अंदर ले गई, जहां पहले से कहीं ज्यादा कड़ी सुरक्षा थी। विद्युत देख पा रहा था कि उस महल में 20 से भी अधिक शक्ति रैंक के योद्धा मौजूद थे, जो किसी पर हमला करने से पहले एक पल भी नहीं सोचेंगे। तभी नाज विद्युत के पास आकर बोली, तुम्हें शाम के जश्न में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह जश्न सिर्फ 3 सालों में एक बार ही रखा जाता है। जब नाज विद्युत के करीब आकर ये बातें कह रही थी, विद्युत को उसके बदन की मनमोहक खुशबू का एहसास हुआ। इसी कारण उसने अपने कुछ कदम पीछे करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगा। अच्छा, तुम मुझे बता सकती हो कि मैं अपने दोस्तों को कहां ठहराऊं? नाज ने कहा, तुम्हारा कमरा अभी भी खाली है विद्युत, और तुम जानते हो रहस्यमयी दरवाजा दल के एक बड़े कमरे के अंदर 5 कमरे और होते हैं, इसलिए तुम इन्हें अपने साथ ठहरा सकते हो। अगर तुम्हें इसमें कोई एतराज है तो मेरे पास एक और कमरा है जो मेरे कमरे से कुछ दूरी पर है, तुम इन्हें वहां भेज सकते हो। ऐसा कहते हुए नाज ने घूर कर डांगी की तरफ देखा तो डांगी ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है विद्युत के साथ रहने में। डांगी की बात सुनकर सभी हंसने लगे,
नाज को विद्युत के इतने करीब देखकर देवा हैरान हो रहा था। वहीं डांगी भी नाराजगी से विद्युत को देख रहा था। लेकिन तभी डांगी की नजर विद्युत की ओर बढ़ते एक इंसान पर पड़ी। उसके हाथ देखकर डांगी ने हड़बड़ाते हुए कहा, विद्युत, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो इंसान तुम्हें बड़ी नाराजगी से देख रहा है। उसकी बात सुनकर देवा और बाकी सभी का ध्यान उस ओर गया। वो इंसान बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसकी आंखें हरे रंग की थी। उसके हाथों पर हरे और काले रंग की धारियों जैसे निशान थे और उसकी जंगली जहरीली शक्तियां बहुत खतरनाक थी। इन शक्तियों का इस्तेमाल कर वो इंसान पलक झपकते ही विद्युत के सामने आ गया। उसकी रफ्तार और शक्तियों को देखकर सब हैरान रह गए। विद्युत ने जैसे ही उस इंसान को गौर से देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। उस इंसान की शक्तियां महसूस कर देवा खराश भरी आवाज में कुछ कहना ही चाहता था कि तभी विद्युत मुस्कुराते हुए बोला, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मेरा सबसे अच्छा और जिगरी दोस्त नागेश है। ये दिव्य नाग वंश कबीले से है। तभी नागेश आगे बढ़ा और उसने गुरूर के साथ ही झूठी नाराजगी दिखाते हुए विद्युत को कसकर गले लगाते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो दोस्त। तुमने मुझे पहले ही बुजुर्ग सिवान के साथ यहां भेज दिया और खुद मजे लेने के लिए अब तक घूमते रहे। दरअसल जब नील जलदल के बुजुर्ग सिवान ड्रैगन कबीले के हमले की खबर सुनकर वापस आ रहे थे, तब विद्युत ने नागेश को भी बर्फीले गोरिल्ला कबीले से यहां भेज दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड की वजह से नागेश वहां पूरे समय सोता रहता था। वही दिव्यनाग वंश का नाम सुनते ही डांगी और देवा चौंक गए। देवा ने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब ये प्राचीन दिव्यनाग जो तिलिस्मी जानवरों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। देवा की बात सुनकर विद्युत ने हामी में सिर हिलाया, लेकिन विद्युत हैरान था कि नागेश अब इतना ताकतवर हो गया था कि वो अपनी जंगली शक्तियों को छुपाने में कामयाब हो रहा था। तभी नाज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम ही नागेश तुम्हारे कमरे तक ले जाएगा। मैं चलती हूँ, क्योंकि जश्न में आए लोगों का ध्यान मुझे ही रखना है। भूलना मत, बहुत लोगों को तुमसे मिलने का इंतजार है और उनमें तुम्हारी दोस्त हरमाइनी भी है। ऐसा कहते हुए नाज पलक झपकते ही वहां से परछाई में बदलकर गायब हो गई। क्या होगा जब विद्युत मिलेगा हरमाइनी और बाकी लोगों से?